देश भर में जेनजी की चर्चा चल रही है। संसद के अंदर भी एंटी पेपर लीक बिल आया जेनजी के आंदोलन के बाद और इस पर चर्चा हो रही है। बिल हालांकि पास हो चुका है, पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से भी। तो जेनजी ने एक आंदोलन खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था पर चोट किया और उनके आंदोलन की वजह से जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इसके बाद अब खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान आया है कि शिक्षा पर तो इतना कुछ किया जेनजी ने, अब इसमें भी करने की ज़रूरत है। क्या कह रहे हैं खेसारी लाल यादव? अपने दिल की बात बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। खेसारी लाल यादव कोई पहचान का मोहताज नहीं है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा जगत का बड़ा नाम है, भोजपुरी सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं। और खेसारी लाल यादव चुनाव में भी हाथ आजमा चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट थे लेकिन चुनाव हार गए। खैर, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही है और जेनजी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है हमार मन की बात। भोजपुरी कलाकार हैं, मन की बात किया है उन्होंने और क्या लिखे हैं कि हमार मन की बात जेनजी को लेकर क्या कह रहे हैं खेसारी लाल यादव और उनसे क्या गुजारिश कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव लिख रहे हैं हमार मन की बात। जेनजी ने शिक्षा को लेकर जो आंदोलन और सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका फ़ायदा हम सबने देख लिया और हर लोगों ने महसूस भी किया। जेनजी का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर से लेकर पटना तक, उसके आंदोलन की जो आंख फैली थी और उसमें केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। तो उसका जिक्र कर रहे हैं खेसारी लाल यादव कि जेनजी को ने जो आंदोलन किया शिक्षा को लेकर, उसका असर हमने देख लिया और उनके आंदोलन को लोगों ने महसूस किया, ये कह रहे हैं। और आगे बड़ी बात लिखते हैं कि मेरा दिल से गुजारिश है कि आप सबको जेनजी के साथ मिलकर हेल्थ सिस्टम पर सुधार के लिए इकट्ठा आवाज़ उठाना चाहिए। तो खेसारी लाल यादव ने दिल की बात करते हुए कहा है कि अब जो है जेनजी ने जो शिक्षा को लेकर जो आवाज़ उठाई उसका असर भी दिखा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था यानी जो हेल्थ सिस्टम है देश का, उस पर भी जो है आवाज़ उठाना चाहिए जेनजी के साथ मिलकर लोगों को। तो खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात कह दी है। जेनजी के आंदोलन से पूरी तरह प्रभावित दिख रहे हैं क्योंकि आंदोलन ने अपना असर भी दिखाया। शिक्षा व्यवस्था पर चोट किया और चोट ऐसा करारी चोट की कि सरकार को भी झुकना पड़ा। तो अब हेल्थ सिस्टम पर भी ऐसे आंदोलन की बात कहते नज़र आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। अपने मन की बात कह रहे हैं खेसारी लाल यादव और कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम में भी ऐसा ही सुधार होना चाहिए और सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए जेनजी के साथ, वो कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आज की तारीख में अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते हैं और छोटे शहर के सरकारी हॉस्पिटल का हाल हम सबको पता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का नेक्सस इतना मजबूत है कि आप उनके चक्रव्यूह से वापस नहीं निकल सकते हैं। तो उनका कहना है खेसारी लाल यादव का, अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल का हाल चाल तो आप जान ही रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना इलाज हो पाएगा। यानी जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सरकारी व्यवस्था में अगर इलाज कराने आप जाते हैं तो क्या हाल होगा ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट में जाएंगे इलाज कराने तो वहाँ का क्या हाल चाल है ये समझना आसान है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आप जो है कदम नहीं रख सकते हैं हॉस्पिटल में। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल जो हैं उनका नेक्सस पूरा जो है मजबूत है कि आप उनके चक्रव्यूह में फंसकर वापस नहीं निकल सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव बड़ी बात कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। प्राइवेट व्यवस्था जो है हॉस्पिटल की वो अच्छी ज़रूर है लेकिन जो उनका चक्रव्यूह है उसमें गरीब आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल है इलाज कर पाना। आगे लिखते हैं, परिवार के एक सदस्य की बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। परिवार के एक सदस्य की बीमारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है।
और ऊपर से इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और मेडिसिन कंपनी का मार आपको ज़िंदगी भर के लिए पीछे ढकेल देती है। तो खेसारी लाल यादव लिख रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मेडिसिन कंपनी है, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए पीछे ढकेल देती है। यानी अगर एक बार आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज को लेकर। तो उस पर कह रहे हैं कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ये जो है पूरे परिवार को तोड़ देता है। आगे लिख रहे हैं, शायद मेरे मन की बात आपको अब तक अच्छा नहीं लगेगा, तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपके किसी नज़दीकी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन मेरी मानिए ये कहानी हर घर की है। खेसारी लाल ये भी कह रहे हैं कि शायद जो मैं बात कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिसके साथ होता है वो इस बात को समझ सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि ये कहानी घर घर की है। यानी बीमारी तो हर किसी के घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी को है। तो इलाज कराने को लेकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ अगर यूँ कहा जाए कि उनका कह रहे हैं कि क्या हालात हैं, जो मेडिकल व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर वो कहते नज़र आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल का तो हाल बुरा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में वो लिखते हैं, सब मिलकर अगला आवाज़ इस पर उठाइए। मैंने पहले भी उठाया है और आगे भी साथ दूंगा इस मुद्दे पर। तो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं, जेनजी के आंदोलन का उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जेनजी ने किस तरह से परिवर्तन ला दिया, जेनजी ने किस तरह से आंदोलन किया, उसके आगे सरकार झुक गई, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। तो कुछ इसी तरह की आवाज़ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उठनी चाहिए कि इसमें भी परिवर्तन हो, क्योंकि क्या हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था की। वो कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर जो है आपको अपने नेक्सस में फांस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ भी आंदोलन की ज़रूरत है, जेनजी वाले टाइप में, जेनजी के आंदोलन की तरह। तो खेसारी लाल यादव ने दिल की बात कह दी है। खेसारी लाल यादव ने कह दिया है कि शिक्षा व्यवस्था के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार होने की ज़रूरत है और वो साथ खड़े हैं सबके। तो खेसारी लाल यादव ने मन की बात कहते हुए कह दिया है कि हम सबके साथ खड़े हैं। आप जेनजी वाले टाइप से आंदोलन कीजिए कि शिक्षा व्यवस्था के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बड़ा सुधार हो सके। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।